Hello students, this is Ravneet and today's our topic is promotion. But what is promotion? Promotion is a process of communication. Here, this is one of the method. We will promote our product or services to the other people. We will inform them that we are dealing with this product and you have to buy this if you need it. Okay, so it's a process of communication to your customer regarding your product or service. It involves information, persuasions, and influence. As I already said, it is the process of communication to provide information to the customer that yes, we are dealing with this product. Okay, we have this product, these we are offering this product, so you if you need this, then buy it. Persuasion is activities or a process to persuade the person to buy your product, right? And influences means कि you can influence sometime the agents or they have a tactics कि how to persuade the person, how to there's many agent like LIC लाइफ इंश्योरेंस के कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपको परसुएड कर लेते हैं कि यस ये मेरा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। आपने कहीं अपने लेवल पे अपने देखा होगा जैसे सूट्स वगैरह भी बिकते हों तो वो लेडीज़ बड़ी बड़ी एक टैक्टफुली काम करती हैं कि जैसे ये सूट अवेलेबल है हमारे पास, ये बड़ा अच्छा जचेगा, आपको ही बहुत अच्छा लगेगा, इतने रेट में तो किसी को मिलना नहीं चाहिए, आप ही को मिलेगा। सो टेक्टफुली किस तरह से डील किया जाता है, और बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे को, उसका बिहेवियर चेंज करते हैं कि अगर वो नहीं भी लेना चाहता तो वो ले ले। ठीक है, ये पर्सनल भी होता है, इम्पर्सनल भी होता है। जैसे कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक करवाया पहले, इसीलिए करवाया कि एडवर्टाइजमेंट क्या थी, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी। वाई इट्स नॉन पर्सनल reason, you need not to personally you're having a direct contract with that person, आप फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इसको इम्पर्सनल कहा जाता है। तो प्रमोशन के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट आता है, सेल्स पर्सनल सेल्स आती हैं, एडवर्टाइजमेंट आती हैं। तो देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। प्रमोशन के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं, तो कुछ उसमें इम्पर्सनल है, कुछ उसमें पर्सनल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ये एक मार्केटिंग मिक्स का मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। हमने मार्केटिंग मिक्स पे पढ़ा था ना बेटा, तो उसमें जो 4 पी थे उसमें एक पी कौन सा था, प्रमोशन का, राइट। उसके बाद है बेटा प्रमोशन के फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला फैक्टर है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है कि जो हम प्रमोशन करते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट की बच्चे, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। जैसे टेक एग्जांपल, जैसे अभी हमने बोला कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रमोशन जो है वो कैसे होगी। ठीक है, जैसे कि सपोज़ अब जैसे आजकल सैनिटाइज और मास्क ही है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उसकी पब्लिसिटी हो रही है कोविड की वजह से, है ना। तो उस प्रोडक्ट की जो नेचर ही ऐसी है कि हमें बताना पड़ता है। स्टार्टिंग में ये बताना पड़ा मास्क कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, सैनिटाइजिंग कैसे करनी है, अल्कोहलिक होते हैं कुछ सैनिटाइज़र, कुछ नहीं होते हैं। आपने कई वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया जाता था अल्कोहलिक है तो आपने आग के पास नहीं जाना, हाथों में आपने सैनिटाइज़ किया और उसके बाद आप आग के पास चले जाओ तो स्किन जल जाएगी। तो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं उनको प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रोडक्ट को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, बाय डिफ़ॉल्ट ही कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल फाउंडेशन आप लोगों ने देखा होगा, कई बार सेल्समैन आपको लगा लगा के वो दिखाते हैं। जैसे कई शॉप्स पे जाएंगे ना, तो जब आप मेकअप के प्रोडक्ट मांगते तो आपको वो लगा के बताएंगे ये आपकी स्किन के साथ मैच करता है नहीं करता है, तो कैसे करेगा, देयर आर सो मैनी शेड्स, आप पे कौन सी जचेगी। तो कई चीज़ें हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रमोशन मांगती हैं, लेकिन कईयों को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद है नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है, नेचर ऑफ मार्केट में आता है जैसे कि